मकसद के लिए है। ये बातें गौर से सुन। ये इसलिए आपको नहीं बुलाया जाता है कि भाई आपके सामने तकरीर करें। सारी दुआ करें कि जिस मुकाम पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को छोड़ देंगे, उसी मुकाम पे उम्मत फिर वापस आए। अब उम्मत उस मकाम से गिर चुकी है। इसे दीन के अंदर हो, इसे हमारा जवाब खाना इसलिए है। यकीन रखें, पूछो नवाज इस मजमे में जो भी दुआएं मांगे सारी दुआएं इसकी कबूल, क्योंकि इस मजमे को पूरी चारों तरफ से फरिश्तों के घेरे में ले रखा है। तवज्जो से बातें दुआएं मजमे के अंदर दुआएं, ठीक है? अहमद व रसूल अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल हाज़िही सबीली अद'ू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग़दवतुन फ़ी सबीलिल्लाहि औ रौहतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यानी ये जो उम्मत है ना, आप वो खुद सोचे, ये जो आयतें बयान हुई, ये ऐसी मुश्किल आयतें नहीं है जिसको कोई समझ न सके। ये आप खुद सोचे, फरमाने वाला कौन है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत, यानी हम सब की तारीफ, अल्लाहु अकबर, हम सब की तारीफ अल्लाह पाक बयान फरमा रहा है। और किस चीज में? कुरान पाक में। क्या मतलब? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उम्मत मुहम्मदिया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। इसको सुनकर के कितना खुश होना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कह दे कि मैं अल्लाह पाक की तरफ लोगों को बुला दूं कामिल यकीन और वसीयत के साथ। ये किसका काम है? हमारे नबी का काम, मेरा भी यही काम है, और जो हम पर ईमान लाए उसका काम भी है। अगर जो हदीस मक़बूल हुआ फिर सारे अभी जो उलमा कहते थे सिर्फ एक सुबह और एक शाम अलग है कि सारे दुनिया में जितने खजाने हैं, कोई से पढ़ाया हुआ सारे दुनिया में जो खजाने हैं, ये जो पेट्रोल है, ये जो चांदी है, ये जो सोना है, ये जो दरख्त है, ये जो जमीन है, ये जो पहाड़ है, ये स्वान सब मिला करके इसकी कीमत तो कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन इससे एक सुबह और एक शाम अल्लाह पाक के रास्ते में निकलना बहुत बेहतर है। अब सवाल ये है कि वजह क्या है कि अल्लाह पाक क्योंकि हुजूर की बात है कि अल्लाह पाक ने इसको बयान फरमाया, उम्मत निकलती क्यों नहीं है? सोचे, क्योंकि ये तो हकीकत है, मौजूद है। उम्मत ये तो मामूली, देखो ये मैं भी सारी से बात कर रहा था, ये मामूली नक्ल हरकत है।
लोग कामों में से वक़्त निकाल करके इस नक़्ल हरकत का ये इस नक़्ल हरकत का ये असर है कि ये जो दाढ़ी आम हो गई और ये जो टोपियाँ आम हो गई और जो मिसवाक हो गया और जो मदारस बन गए और जो मसाजिद बन रही है और जो नक़्ल हरकत हो रही है, ये थोड़ी सी नक़्ल हरकत की बरकत है और सारे आलम में दीन का तारुफ इस थोड़ी सी नक़्ल हरकत से। अब आप बोले, मैं मदीना मुनव्वरा में था तो मैंने एक साथी से बात की, कुछ और कि वो मदीना मुनव्वरा जिससे सारे आलम में दीन दुनिया के अंदर थे, वो कुछ तबलीगों को छोड़ दो, बाकी को ले ले, मुझे एक दम ऐसा बता दे जिसमें इस बात में रोना हो कि अल्लाह सारे दुनिया के इंसानों तक कलमा पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है और अल्लाह अगर इन तक कलमा नहीं पहुंचा ये सारे दुनिया के इंसान, आखिर तेरे बंदे जो हैं ये तो दो तक क्लियर हो जाए, अल्लाह तुम मेरे ऊपर इस बात को खोल दे कि मेरे कैसे मेहनत है। उसने कहा कि तो नहीं की उम्मत मबूस इसलिए है, इसके सारे दुनिया में जो बिगाड़ है और वो किसने, अगर आप खुद सोचें वहां पर सुनने से थोड़ा सा काम की बात बढ़ जाती है सुनने से, लेकिन जब हम उसको ऊपर सोचेंगे ना, भाई खड़े मत हो जाओ या बैठ जाओ या चल जाओ, दरमियान में बात मत हो। अच्छा अब सुनते हैं फिर उसको जब सोचेंगे ना, मैं आपको मिसाल है, मैं मदीना मुनव्वरा था तो वो कुर्बानी का दिन आया तो मैंने वहाँ भाई नाखून भी नहीं काटने हैं और ये मुंशी भी नहीं काटने, तो मेरे मुंशी ने काट दिए थे 2 हफ्ते गुजर गए। जब 2 हफ्ते के बाद मैंने वो काटना शुरू किया, मैं अपनी मुंशों को काट नहीं सकता, लेकिन ऐसा देखो कितने साल आप लोग सब बोले कितने साल रहे घर में, कितने साल रहे, जोर से बोलो, जोर से 309 साल, तो जीरो में जाकर के यानी कि अगर ऐसे वो जवान है, अगर ये जवान ऐसे आदमी निकला है जैसे आप देख रहे हैं, ये देखें 309 साल, अल्लाहु अकबर, जब 309 साल के बाद निकला, जिस वक्त दाखिल होने की उसकी शक्ल थी, जितनी मोटी थी, जितने बाल थे, जितनी दाढ़ी थी, उसी शक्ल में 309 साल के बाद निकल गया। ये हमारा जब तक इस अल्लाह पाक की बातें आम न हो जाए, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, हर बूढ़ा अल्लाह पाक के तज़किरा करे, दीन की मेहनत करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिसके साथ आपकी मोहब्बत पैदा हो जाती है फिर उसी की बात मान करके चलते हैं। इसी बात को जितना मुद्दा पैदा हुआ इतना आसान है अल्लाह पाक को काम करा, फिर ये इस्तेमाल की हरकत नहीं है, ऐसा आपको आसान हो जाएगी, ऐसा आसान हो जाएगी जैसे इंसान भूख के वक्त नवारा का है। मैं अल्लाह पाक की अज़मत को खूब प्यार करो। अब एक है, ठीक है मैं भी मानता हूँ कि आया तो आप बयान नहीं कर सके हर साल, लेकिन वो तो बहुत आसान है। इन्नल्लाह फालिकुल हब्ब वन नवा, अल्लाह वो ज़ात है जो दानों को फाड़ लेता है और उसे कोमल को लेता है। हालांकि आप अच्छा नंबर सोचे, दाना जमीन के अंदर डाल करके जमीन की मिट्टी में दबा देता है और उस दाने के ऊपर अगर नहीं होगी आधा किलो मिट्टी तो होगी। अब देखो उस मिट्टी के नीचे वो दाने को तोड़ना और फिर ऐसे कोम को लगाना कि अल्लाह पाक की कुदरत से निकलता है, उस अंदर की जाने से नहीं निकलता है। इसी को बयान करोगे हमारा अल्लाह वो ज़ात है जो मिट्टी के नीचे दबे हुए दाने से खोपड़ को निकालता है। ला इलाहा इल्लल्लाह।
युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदा से मुर्दा को और मुर्दे से जिंदा को निकालता। ज़ालिकुमुल्लाहु, यह तुम्हारा रब कहाँ जा रहे हैं? ज़ालिकुल अस्बाब, है ना। अभी ये जो है सुबह सुबह निकल गया और सुबह साथ निकले, अगर ये नहीं कह सकते अरे तेरी कुदरत से ये दिन रात से जुदा हुआ। सुबह को निकालने वाला कौन है? जोर से ऐसा अल्लाह कहने से तेरा जज्बा कभी भी नहीं बढ़े। अल्लाह ऐसा जो बढ़ गया, अब ये कहते सुबह हो गई, ये अपना को कहता है अरे तूने अपनी कुदरत से सुबह को निकाला, खुद नहीं निकल। ये मतलब एक ऐसा आदमी भी नहीं है कि ये नहीं कर सकते, लेकिन आदत नहीं डालेंगे। सकना कमरे दो बजे तक बिजली, सारा रात रोना भाई नींदी, इसी कहते हैं बाबा कहते हैं। लेकिन दिन में बहुत दिन की, लेकिन वो रात की पूरी नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैंने ना किसलिए बनाया है? आराम की। इसलिए जो सब करेंगे पीर आज़म शाह भी ही कहे हमारे रब, तूने अपनी कुदरत से रात को जो है तूने अपनी कुदरत से रात को आराम के लिए बनाया। फिर ये एक आयत नहीं है। अब इसी आयत को दोबारा وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ। मैं वो रब हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए रात को सुकून दी। अब अल्लाह को एक दफा आयत नाज़िल हुई तो फिर दोबारा तो नहीं कहना चाहिए, फिर अल्लाह तकरार करना नहीं करता, बोलो ना। तो हमें भी तकरार करना चाहिए, हमें अल्लाह को क्लियर करनी चाहिए कि मैंने रात को तुम्हारा राम के लिए बनाया। अब एक आदमी सुबह उठता है, वो कहे दुआ करने के बाद अल्लाह तू कैसी कुदरत वाला है कि तूने मुझे सुनाया, तूने मेरे रात को बनाया और मैंने इसमें नींद की और मेरा दूध से खुल गया। बताओ इस आदमी से अल्लाह पर कितना खुश हो? तुम्हारी बातों को अल्लाह सुनता। मैं तफसीर में पढ़ रहा था कि जब एक और खुसूसियों की बात इसी हमसे अल्लाह उफुक से कहे, हमारी सब की बात है अल्लाह, ये मत कहो कि ये बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम कहते हो कि मेरी बात नहीं सुनता। हर मुसलमान की बात को सुनता है, हर बंदे की बात को सुनता है, काबिल की बात को सुनता है। तो एक और खूबसूरत पीछे होता है कसम अल्लाह कौलती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐसा खुसूसन की बात मदीना मुनव्वरा में है उसके घर, और हुजूर से अपने खाउन के बारे में तकरार कर रही और अल्लाह पाक के सामने फरियाद कर रही। तो हज़रत आयशा में रिवायत है कि उस औरत को मैं देख रही थी, हमारे घर के कोने में हुजूर के साथ खड़ी थी, लेकिन मैं और हुजूर के दरमियान जो बातें हो रही थी उसको मैं नहीं सुन रही। अल्लाह, तो उस कमरा छोटा कमरा था, उस कमरे में कहते मैं इसकी बात को नहीं सुन रही थी, लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत को देखे फरमान जो अल्लाह पाक कि अल्लाह पाक ने इस औरत की बात को अर्श पे सुन लिया। अल्लाह तू कैसा सही है, तू कैसा सुनने वाला कि ऐसा दिलाना अपने घर के कोने में करीब बात को नहीं सुन ली, लेकिन आने कम सुन लिया, जोर से बोलो तो अर्श पे सुन, और दूसरा नहीं जिब्राइल ने अपने घर में सुन। एक औरत मदीना की ज़मीन पे बयान कर रही और अल्लाह ने उसको भेजा, जिब्राइल को भेजा और उसका मामला हल करवा। इसलिए सारा बंदा बोला घर में जाओ, अल्लाह को बता गई, मामा को बता गई, उसके बाद चूम लो, ऐ मेरी माँ तुझको अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया है, हमारे आपकी दुनिया को बहुत देनी है, हमारे कम दिले का बहुत देनी है। ऐ मेरी अम्मी तू जो मुझसे मोहब्बत करती है, ये मेरी मोहब्बत देने में अल्लाह पाक ने डाले।
ولكن لو علمهم علم अभी भाई यही बात भाई सीखे यही बात बैंक सीखे क्या बताओ इसके दिन आप कुछ मत पूछो इसके दिन आप की मोहम्मद आई नहीं है लेकिन ये वजारत क्या ना हो अभी ये दुकान वाला है इसकी पहले एक शिक्षा की बात हो रही थी तो उसमें उसने सारा लोग सब ने करे सब लोगों ने أأنتم تخلقون سبحانك أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون ثم القادمة ثم القادمة يثم قادمة يرفعها يبارك कौन बता अच्छा इस बात की कहने में मुश्किल क्या है इसी को कहना पड़ेगा इसी को कुरान ने कहा अरे नहीं चलो हर जगह सारा कुरान अल्लाह की अजमत से भरा पड़ा है जब तक हर मर्द हर औरत हर बच्चा हर बूढ़ा चलता जा रहा है ऐसा तुरंत मुझे लेकिन उसे खाना पड़ेगा तूने मुझे पैदा किया है मेरी माँ ने मुझे पैदा नहीं किया है सारी औलाद बना बना सकता है इसी को कहना पड़ेगा चूल्हा क्या है चूल्हा क्या है ये मामूली बात नहीं है जैसे कल मरा हुआ होता है इलाज से निकल जाती है अंधेरे में निकल जाए इसलिए जिसकी देखो जिसकी एक आदमी के साथ मोहब्बत हो जाए उसकी बात बता सकता है आप बोले कि एक बार एक आदमी से आपको मोहब्बत हो गई वो अगर रात को गए तो रात को पूरा अगर देखो फिर जिसकी मोहब्बत अल्लाह से पैदा हो गई उसके लिए निकलने में कैसे मुश्किल हो अब फिर खबर लो कितना मजा करेंगे मुझ में बैठे होगा कि सारा सुबह बिस्तर लेकर के अल्लाह के हाथ में अब अल्लाह इसको देखेगा नहीं देखेगा अब बोले जब देखेगा तो अल्लाह की तरफ लेकिन देखेगा क्यों नहीं गलत देखी है उसको पकड़ा किसी ने कहते हैं कि हमारे बच्चों पर क्या होगा फिर ऐसा देखकर तो का ध्यान करता है फिर वो भूल जाता क्या देखा हमने 300 में क्या लग दिया ये समझ आपको उसे मतलब क्योंकि इस इस्फाकी कितना बड़ा जुल्म है कि 11 कोई मिल करके एक भाई को पकड़ लिया और गोल कर डालते हैं छोड़ो करके आप लोगों ने छोड़ो करके लेकिन जब वो कुर्बानी आ रहे थे ना तो अल्लाह कुर्बानी कर दी وأوحينا إليك تنبئهم بأمر ما كنتم أي يوسف كل مدار الله كل مدار الله ने यूसुफ के करने वाले बनवाए क्या यूसुफ को बोला इन भाइयों को मैं जलील करवा करके जेल करना मुझे गिरा दूंगा है वो तो कौन है जाना और भाई कुछ यूं करते मैं तो नहीं बोला वो तो तबाह हो गया अल्लाह ने मैं बोला था किताब में मुझे बताऊं जब वो मुझे से निकल गया मिस्र तो मिस्र तक पहुंचने के दो रास्ते एक खुशी का काम और एक दो पानी आप लोगों से पूछ लो जब दो रास्ते होंगे खुशी वाले मिस्र होंगे या पानी वाले मिस्र होंगे किस मिस्र होगा सब बोलना बोले पानी वाले खुशी वाले लेकिन अल्लाह पाक ने मिस्र सबको पता भी नहीं चला अल्लाह पाक ने उसका रुख बदल डाला क्योंकि उसके रोड को समुद्र में रख करवाना अल्लाह ने उसका रुख बदल डाला
ईमान ले, उसके हज़रत मोहम्मद को तस्लीम करो, वो तो सबका नबी है। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। Bilecek zaro, kuya hayvanlar kime sarı, kisari zaro kadar biledi. Evvela, اَلَّذ۪ينَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْتَسِمَا aşağı izleniyor, aşağıdan bilir. जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा ऐसा बात है इस उम्मत के समय ये काम लगा, लेकिन नुकसान जो है वो गलती की। शोभा क्यों करे? शोभा मंदिर में आते थे तो करवाओ क्या दीन था, क्या दीन का कोई अब होगा, क्या दीन का कोई तकाजा आ गया तो फिर वो निकल सकेगा, तो वो नहीं आएगा। हमारा यहाँ है वो इसमें मैं करूँ, मैंने कैसे कर सकता क्योंकि हमारे यकीन हो रही है कि सौबा गिराम बने, लेकिन सौबा गिराम में आप जाना भी वो पढ़े है तो सौबा आप हैरान हो गए कि दावत वाले अजीम काम के साथ साबर में कितने इंफराद की आवाज कैसे करते, लेकिन वो बस नहीं करते थे। अगर नहीं चले ये खबर है कि साबर की आवाज में 3 मिनट बाकी होते, कितने मिनट? 3 मिनट हो गया था ना, उन 5 मिनट 2-3 मिनट रहते जब कम फिर ये नहीं करना आपको रखा है, तो पढ़ने के लिए समझने के लिए सारा कुरान दावा सरल करके काम तो करना कुरान इस कमल के सिवा है। और अगर तुम दोस्तों अल्लाह ने भी कितना अजीम शान नबी दिया, ये तो इस नबी के तो फेलम को मिला तो इस मुबारक काम को करते करते मर जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग मेरा दुखा सब की तरह करेंगे या मुझे अजीब की तरह करेंगे या मुझे नहीं सब की तरह करेंगे, लेकिन रहेंगे तो नहीं। जो इस काम को करते 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 मर जाए फिर उसका हश्र भी अंबिया के पीछे होगा। फिर उस वक्त लोग कसम करके काश कि वे भी इस्लाम मुबारक का हमारे ज़माने में शुरू, लेकिन वो सोच कर काम नहीं आया। फिर हुजूर सबकी पड़ोस में और साहबा की पड़ोस में हम जन्नत से महरूम हो जाएंगे। साहबा किराम जो थे, एक गलत नाम से गिरा था कि साहबा किराम के पास सामान था रंगारी, तो उन्हें मुझे वो अंबिया दे दी। मैंने कहा कि तादाद में ज़्यादा थे या कम थे? कम थे। मैंने कहा कि असलिया उनके पास ज़्यादा था कम था? उन्होंने कहा कि कम था। फिर मैंने कहा कि बदर की जंग में कैसी चीज़? फिर उसने पूछा हुआ कि अल्लाह की मदद से की। मैंने कहा फिर अल्लाह की मदद क्यों पाए? कि उनका अंदर का जज्बा ये था कि सरल में के इंसान उनका कलमा पहुंच, वो उसने नहीं लड़ा कि हिदायत कबूल का मारा हुआ है। वो तो इसलिए लड़ रहे उनके साथ कि भाई ये कम ज्यादा पे वाले बनना तो उनकी समझ में है कि इनका दीन है और इस्लाम को कबूल करना। और वो शब्द में क्या वक्त में तरह खरीदा इस समय आज से किस किस का रहता है कि मैं आपको खूब बोल करके बयान करूंगा। तरीका मैं बता रहा, जिस चीज पे नजर पड़ जाए कि क्या कहोगे, सारा मतलब सब कहेगा बना लिया, सब कहोगे कि इसको अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया। मैंने क्या बहुत बड़ा है मैंने कहा कि
हम के लिए नहीं है परेशान न हो शमते लोगों की जिंदगी से हो गया पढ़े पर लोगों की कभी शमते नहीं की होगा तो नहीं होगा मैंने कहा कि एक दुकान की बस हो गई पर एक कसीर में लिखा था ये मोटी गाड़ ले ये आदमी जब दूर से आएगा ये इतना खौफनाक शक्ल बन जाएगा कि लोग उसे बांध जाएंगे कभी तुम्हें कहा सुनूंगा कभी तुम्हें कहा क्या मुझे होने दिया पास मोड़े रखो मुझे मुंबई कराओ वो खबर है शुक्रिया कर रहा है इसके अलावा किए वो तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजह से करना कि तुमसे तो जिनात अच्छी है जब वो कहते बगैर या आलम हुकूमत का सुनते वो कहते हैं ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु बरकता क्या ना अब ठीक किसी ने वो शुक्रिया जिससे जब तक अल्लाह का खूब बयान न हो जाए तीन का काम करना मुश्किल नमाज पढ़ोगे ज़कात भी दो कुछ देंगे कुछ देंगे लेकिन दीन का क्योंकि मुश्किल अमेरिका में मिसाल रहता है अल्लाह पाक के रास्ते में करता है बलूचिस्तान में इसकी तशकील हो सिर्फ इसकी तशकील गर्मियाँ नहीं है गर्मी अब गर्मी में मिसरा ये होगा जब औरत की बात को अल्लाह पाक ने अर्श में समझा उसको नहीं लग रहा कि इसने गर्मी में मिसरा लिया हुआ पसीने में शराबूर और पैदल चल रहा है और पानी की मुश्किल वजू का मुश्किल पानी का मुश्किल लेकिन बताओ इस आदमी का अल्लाह के साथ कितना ताल्लुक है इधर हमारा भी वो पीछे में ये लग रहा कि जब तक उम्मत में इनफिराद नहीं इनफिराद करेगा कुछ लोग लगभग करेंगे जब तक उम्मत के अंदर इज्तिमाई तक हरकत जिंदा न हो जाए उस वक्त तक पूरा वजूद की वजूद नहीं है निकलती हर से लेकर पाँव तक सुनने में मजबूत हो साबित न कि इंसान को कल पहुंचा रहा है ये मोहम्मद रसूल और भी मुशावत में कहना लगी है अगर हुजूर की सिफत को मानना खत्म नहीं हो सकता इन्हें भारत को सलाम करते थे एक तरह के साथ को इंशाअल्लाह कैसा भी मुशावत नहीं दिया मैंने किताब पढ़ा था आप सोच रहे उम्मीद वैसे की तो शाम के 2 टुकड़े हो ये बारहरा नहीं है ये बारहरा उसके दरमियान में आधा चांद बारहरा के इस पर चला गया और आधा चांद उस पर चला गया किसके इशारे से उंगली के इशारे लेकिन उस उंगली के इशारे के साथ अल्लाह का अमर मिल गया अल्लाह और एक किताब में है घड़ी की किताब है कि राजा मैसूर ने भी उस चांद को 2 टुकड़े होते थे अल्लाह ने सबदार को छोड़े के जमाने में 33 लाख मुरब्बा मील पे जाना बड़ी खिलाफत थी और उस वक्त हमारे पीछे फरमाते हैं कि उस वक्त उम्मत के पास कुरान के कितने नुस्खे थे इसमें शौक लोग उसमें कुरान की 6 नुस्खे मदरसा नहीं था और वो भी मुल्कों में तकसीम थे लेकिन दीन इस बात को रब्बा मीन पे कैसे दावत कीजिए सारे दुनिया में सारे मेरे वाले मैंने लेकिन वो है कहते वो मेरी 4 में गिराएंगे उसकी भाई की जमा से रोजी की जाएगी मैंने उससे पूछा कि मैंने कि भाई नाम जो है जन्नत बकी में और जन्नत महाब में कितने दफा है लेकिन वो क्या मेरा सुना था कि पैसे बता रहा है लेकिन वो क्या था कि 10-11 से ज्यादा नहीं ये हुआ तो मैंने कहा कि हुआ क्यों कहाँ से देगा और एक बार सुनने तो उसी ने कहा कि वो सारे दुनिया में तैर गया और सारी दुनिया में जो है वो साहबा की तरफ होता है लेकिन वो तो 4 महीने लगाए और उसने जवाब नहीं सारी दुनिया में हम सारा दिया कि साहबा की तरफ अभी तो ये जो मेहनत है ये जो जहन हो रही है ये तो उस मेहनत के लिए हो रही जो करते थे कि वो जिंदा हो अरे देखने के बाद एक आदमी बहुत देखो हम जरा जारी होगा वो चीनी बोलेगा
सबका ये जगह किसी को होता कि जो खूब हम कमाने को होता हम नहीं करेगा ये समझ लिया कि सर ये कि धर्म का काम पहुंचाना नहीं थी वो ये समझ लिया ऐसी बात बोल दो अवध की भी जिम्मेवारी है मन की जा अब आप ये आदमी गया उसकी वो मामा को भी गया फिर क्या चाहिए नमाज क्या चाहिए सड़क में तो धर्म का कर्म पहुंचाना की जिम्मेवारी है तो वो क्या करेगी बोले हाँ वो क्यों लेकिन ये तय होगा ना तो उसको तक उसका बोलते तुझे ये कहेगा कि मेरी माँ मैं भी समझता हूँ कि तू लेकिन नहीं सकती है तो बूढ़ी है तो ज़ईफ़ है लेकिन एक बार तो एक काम तो कर सकती है तो कहेगा कि बेटा क्या तो कहेगा ए माँ तू दो नंबर पढ़ अगर 2 नंबर पढ़ोगे फिर दुआ मांगो सड़क में के इंसान को तो दे दे प्रश्नों के रहोगे अरे सड़क में के इंसान तेरे बंदे अगर फिर उनको 2 दिन में डाला तो अल्लाह की बरसात बड़ी होगी नहीं यार अगर तुम उनको 2 दिन में डाला तो की बरसात बड़ी की होगी और यार अगर तुम उनको जन्नत में डाला की बरसात निकल जाए हमारे रब तुमको माफ कर दो ये कर सकती नहीं थी बात कि वो कर सकती है वो शेखर ना और दूसरे को सुना तो मुझे बोल दो ये इसको पूरी बात मत समझो बीवी से को प्रेम से को शरणार्थ के साथ तक पहुंचा वो की है हमेशा के हर मौलवी के साथ और कैसे इसके हालात ऐसा है करो तारीफ किया तो अब तारीफ का काम ही लगा दे अगर भी तुम नहीं कमाओगे अब दूसरे नंबर पे है तो रोजाना कर्मी की दावत होगी नहीं लोगे सारा काम कर्मी की दावत से बड़ा मिला दूसरे नाम कहाँ से मुझे हिरदा रना को लोग को दे ये मुश्ती के पेट में चला गया और समुद्र के अंदर मुश्ती जाती है वो बन जाते हैं यकीन जाने मैं लेकिन वो उसके अंदर जिंदा रहा मुझे एक आदमी ने मस्जिद नबी में वो एक परिंदे का फोटो दिखाया तो उसने वो उसका वो बचा आ गया उसकी लंबी चोट उसने अपने अंदर से कुरान निकाल कर उसके मुंह में डाल दिया मुझे वो दिया है कि मुझे इस्लाम से अलावा कहा तो वो नहीं क्या पूछा कहाँ भगवान रब को घुमाया मूसा क्या मूसा तेरा रब कौन है दूसरी क्या है रब्बुना लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा कि मेरा रब वो है जिसने हर चीज को बनाया और क्या किया और फिर उसको रास में है जिसका खुदा खुलेगा खुदा को कुछ खुले कर है ये जो अपना भरोसा बनाना ये है कि सुम्मा हदा ये बच्चे को जो खुदा का ये है सुम्मा हदा ये जो आप काम की जरूरत ये सुम्मा हदा ये जो आप मुसलमान हो ये सुम्मा हदा तब आपको बयान करो तुम्हारे मुंह से ऐसा मिठास निकलेगा कि तुम उसकी लज्जत को महसूस करोगे नाराज नहीं हुआ हमारे भी नमाज की कसरत लेकिन ऐसी बर्बाद नमाज मैंने किसी जगह भी नहीं देखी है जितना पाकिस्तान में शर्तों को छोड़ दो शर्तों को दबाना नहीं है वो भी है मेरे साथ एक आया सुबह अनपढ़ एरा भी मालूम मेरे साथ बिल्कुल करीब नमाज पढ़ा अब समझे में क्या मैं नमाज में नमाज को सुना तो वो कहते हैं सुभान कम से कम मैंने गिनना उसने 9 दफा पढ़ा तो जितना रोज तो बोला अब हमें लगा बोला यूं से खबर बोला और मुझे ये फिर हम जो है उसको दुआ नहीं पढ़ते जो दोनों सजदों के दरमियान दुआ नहीं पड़ेगा और जो कौमे के बाद दुआ नहीं पड़ेगा मतलब नहीं कहते वो इसका नमाज नहीं हो जाएगा कुछ ना कुछ तो कर है लेकिन इसकी नमाज हम लोग नहीं कभी नहीं
से दुआ है अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी नारा जब बोलना सका तोमस से कोई कोई हिस्सा है खूबसूरत तरीके से नमाज पढ़ो अल्लाह का नाम अज़मत से ले अतयात को खूबसूरत तरीके से और वो सब को खूबसूरत तरीके से हाथ सही जगह बांधो संजय सही करो अतयात को सही जगह हाथ रखो वुज़ू सही कर दो वुज़ू की दुआ सीखो तो सब तो बोला अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी जो ये पहला खूबसूरत तरीन सजदा सच्चा होता है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ेगा हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी इसका खूबसूरत कब हो एक साबिर नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अपने कलाम के साथ नमाज पढ़ो दोबारा दूसरी बात जो दोबारा फिर तीसरी दफा पढ़ा फिर चौथी दफा पढ़ा फिर छठी दफा पढ़ने लगा रोने लगा उसका जलसा और कौम आने लगा मैंने वो मुझे नहीं क्या कुछ वो बिछाते हैं जब जुमा हो जाता है तो वो क्योंकि मुस्तकिल सुन्नत है अलग लालिक सजदा और सूरह अज़ान पर धारा डाला रहीम रहता है ये पूरी तरह से पूरी कोई नजर सिर्फ जब हाजियों का वक्त आ जाता है फिर उनको ध्यान है कि एक सूरह बच्चों की हाजियों को पता नहीं होता है उसमें सजदा है फिर आगे सदियों को रहेंगे ताज़ी चीजें होगी नमाज खराब मैंने कहा कि पूरी सर मैं बस उसकी मुझे मैंने 38 साल तो मेरे हो गए तकलीफ मैंने तो किसी मस्जिद में नहीं बोल पड़ा था मस्जिद यूसुफ मैंने ये सूरत को कभी नहीं सुनी है नमाज पढ़ने सुबह की नमाज तो ये बोल सकते हैं वो क्या लगा कि शेखुल हिंद रहमत हो रहा है इसको एहतमाम से लेकिन अभी वो उलमा कहते हैं कि भाई ये उम्र कमजोर भाई कमजोर तो है लेकिन महीने में एक दफा तो पढ़ना चाहिए अगर महीने में ना साल में तो एक दफा पढ़ना चाहिए मैंने कहा 38 साल में तो एक दफा इसी में नमाज मेहनत करो उलमा से नमाज सीखो उसी को कानून में नमाज ऐसा पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए अब यूसुफ को आपने देखा तो नहीं है लेकिन यूसुफ की नमाज को किताबों में तो है किताब को सुना था बता ये जो बुखारी शरीफ है मुस्लिम शरीफ है अबू दाऊद है तिरमिज़ी है ये पूरा किताब है किताब में सुना जब कि मैं मोदी साहब मैं तुम्हारे सामने नमाज पढ़ता हूँ मेरे कमरे को देखो मेरे सच्चे को देखो मेरे हाथों को देखो कि मेरी नमाज यूसुफ की नमाज के करीब है चिन्ह मतलब जो है बस इन्होंने हुकूमत नहीं वाला मसला है ये नमाज का मुद्दा है आहिस्ता नमाज का कौम ये जो आज 10 सूरत है इसको खूबसूरत तरीके से याद करें कितने दिन है अब किसका इरादा कि मैं अपनी नमाज में मेहनत करूँगा याद आए सबके लिए ये दुआ उससे सीखो देखो हमदन एक हमदन कसीरन मुबारक हमदन कसीरन तय्यबन मुबारक ये 4-5 अल्फाज है अगर दिन में एक पाँच नहीं सीखते हो ऐसे उसमें पीछे 7 अल्फाज है अगर हम दिन में एक अल्लाह वो अपनी सीखा तो तुझे दूसरा नंबर सीखा तो कसी जो भी नहीं सीखो तो ये दुआ उसमें सीख और मेहमान साफ कपड़े कोई बात नहीं समझने को अच्छी बात है कपड़ा साफ जो भी आपकी साफ पजामा आपका साफ वुज़ू आप सीख ली ये रिमोट स्मार्ट को जरूर है तो कोई शिका मुस्लिम स्मार्ट को तो जरूर ना शीशो होगा नीचे से